अभिभाषण पढ़ा जाता है महामहिम द्वारा, वो सरकार का रोड मैप दिखाते हैं कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। परंतु इसके अंदर सरकार आगे क्या करेगी, लोगों के लिए क्या करेगी, लोगों की सुविधा के लिए क्या करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो पीछे हुआ है उसके अलावा इसमें स्पीकर सर कुछ नहीं दिखाया गया। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। परंतु स्पीकर सर, आज हरियाणा के अंदर ये तीनों चीजें, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा, गायब हो चुकी है। हरियाणा बेरोजगारी में आज नंबर 1 पे पहुंच गया। बहुत चर्चा करते हैं, जब भी कभी शुरू होता है, कोई भी हमारा साथी बोलता है, एक बात पे बहुत जोर देते हैं कि बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी दे दी। और जिनके एसएससी कमीशन में पैसे पकड़े गए हों, जिनके पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पैसे पकड़े गए हों, जो कच्ची नौकरियां देने वाला कौशल रोजगार के अधिकारी पैसे के मामले में जेल गए हो, तुम इस प्रकार की बात करो, ये आपको शोभा नहीं देता। भ्रष्टाचार इतना, स्पीकर सर, इनके राज में रजिस्ट्री घोटाला हुआ। रजिस्ट्री घोटाले में बहुत कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाए गए, परंतु उनको माफ कर दिया गया। इसके बाद अभी थोड़े दिन पहले राजस्व विभाग की तरफ से एक लिस्ट आती है कि लगभग 400 पटवारी भ्रष्ट पाए गए, उनके नाम भी दिए गए और यहां तक कहा गया कि इनके दलालों के नाम भी दे रहे हैं। एक तरफ तो दलालों के नाम तक दे देते हैं और 3 दिन बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि मैं पता करूंगा ये लिस्ट कहां से लीक हुई। कमाल की बात करते हैं, लिस्ट लीक होने की नहीं पता करना था। 1 मिनट 1 सेकंड, वो लोग हाईकोर्ट में गए, पटवारी जो थे, तो पीछे हट गए। लिस्ट आई, कार्रवाई तो करते उनके खिलाफ। पटवारी ने तो देख लो कब थे ये पटवारी जो मिले हैं, जिनकी लिस्ट आई है, एक बार ये भी छानबीन कर लो कि लगे कौन सी सरकार में थे। काइंडली देख लेना। स्पीकर सर, मुझे अरोड़ा जी आप अपनी बात रखें। आप अपनी बात पे आ रहा हूं सर, मैं तो कुछ कह ही ना, मैं तो अपनी बात पे आ रहा हूं जो ये बिना पर्ची खर्ची वाली बात करें। स्पीकर सर, ठीक है, मुझे ठीक है डॉक्टर साहब, क्या 1 मिनट। और मैं तो रागनी भी गाया करता, इसका मेरा मेल मिलन हमारी माचे रोज लड़ाई। जितना कम बोलेगा ठीक हाँ, है, हमेशा सबने मेरा। चलो स्पीकर सर, अरोड़ा जी में थे नहीं, इसमें इनका क्या कसूर है जी? चलो ये इसमें थे नहीं। अरोड़ा जी आप, मैंने तो अरे मेरी बात तो सुन लो, तुम अपनी करोगे। इस विषय पे बता रहा हूँ, इस विषय पे मुख्यमंत्री जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे अलग से कभी चर्चा कर लेंगे। ऐसे थारे में भी बहुत बैठे हैं। चलिए, ये साथ ही ये बैठे हैं, साथ सारे थे उसमें। स्पीकर सर, मैं तो कह रहा था कि पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की बजाय, बहुत ज्ञानी आदमी है पंडित जी अरविंद शर्मा, मैं सोचता था कोई ठीक बात कहेंगे, क्या किस राज्य में लगे ना, किसी में लगे पकड़ तो लो। तुम तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो, किसी ने लगाए उन्हें पकड़ो तो सही। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो आप। रोजगार की बात, स्पीकर सर, अभी क्वेश्चन लगा हुआ था फोगाट जी का, उसके जवाब में आ रहा था कि सीटें खाली रह गई। सीटें खाली, स्पीकर सर,
इसलिए रह रही हैं कि लोग बच्चों को हरियाणा प्रदेश की सरकार पे रोजगार के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय मुख्यमंत्री जी। आज आप स्कूलों के एडमिशन मंगवा के देख लो, स्कूलों के अंदर 10वीं के बाद +2 तक नॉन अटेंडेड एडमिशन है, और 12वीं के बाद आपके पॉलिटेक्निकल कॉलेज बंद हो रहे हैं, आपके जो बीटेक कॉलेज हैं वो बंद हो रहे हैं, डिग्री कॉलेज में सीटें घटती जा रही हैं और आईलेट सेंटर पे लेने लग रही हैं। स्पीकर सर, ये बेरोजगारी की आज हमारे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के आज हालात हो गए हैं। कौशल रोजगार की बात करते हैं, रोजगार गारंटी की बात करते हैं। कौशल रोजगार स्पीकर सर, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए बनाया गया। आप पक्की नौकरी क्यों नहीं देते? कौशल तो बेकार है। गैस टीचर भर्ती जो करी वो ठीक थी या गैस टीचर भर्ती करी? आजा मैं जो अच्छा मैंने ये बता दो, सुनो बात। अरे बेटी जी इधर सुनो, मंत्री जी स्पीकर साहब, मैं ये कह रहे गैस टीचर, अरे भाई चले एक बात सुन लो, ये पीछे ठीक नहीं थे हम ठीक कर लेंगे, तुम भी दूसरी पे चल रहे हो। कहां कर रहे हो, कहां कर रहे हो तुमने इतनी लूट मचा दी इसके अंदर। आप आपस में गपशप नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं, ये बोल रहे एड्रेस द चेयर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आपस में मैं तो बातचीत आपसे नहीं कर रहा हूं होगी, सर। आपस में बातचीत नहीं होगी, हर टाइम मतलब यही बात आपस में बात नहीं कितनी होगी। बार उठा आप हाउस की प्रोसीडिंग अरोड़ा जी आप अपना मैं क्वेश्चन आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपकी आप बगैर continue मिजाज कीजिए। उठते हैं। स्पीकर सर। अध्यक्ष जी, जी चौधरी साहब तो वैसे नाराज हो रहे हैं, इनकी तो दोनों की दुआ रहा नहीं तो चल अरोड़ा जी बोलिए। भाई हाउस की गरिमा रखें, स्पीकर से पूछ के खड़े हों, बात कहें, अपनी कहें। हर बात पे मतलब इस किस्म की बातें करना, फिर इधर से कहने लगे ना ये सभी पे लागू है, हाउस ही नहीं चलेगा, ये सभी पे लागू है। देखो दोनों तरफ से होता है, तो ये सभी पे लागू है, सभी को ध्यान करना चाहिए। अरोड़ा जी आप प्लीज अपनी बात रखिए। स्पीकर सर, आज कौशल रोजगार में जो बच्चे लग रहे हैं उसमें स्पीकर सर एक बच्चा पक्की नौकरी लगा हुआ है और उसी क्वालिफिकेशन का बच्चा अगर कौशल रोजगार में जाता है तो सब एक 30,000 ले रहा है, एक 70,000 ले रहा है, तो हीन भावनाएं आती है। जो ये बात करते हैं सीडी की नौकरी की बात भी आई है स्पीकर साहब, इतनी बेरोजगारी है कि स्वीपर की पोस्ट के लिए भी एमएससी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। मुझे एक स्पीकर सर, मुझे एक एसएचओ ने बताया कि एक एसएचओ एक थाने के अंदर एक लांगरी, एक हमारी महिला बहन बच्ची, वो वहां पर रोटी पकाने के लिए आई और एसएचओ समेत जितने वहां कर्मचारी थे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, सिर्फ मजबूरी थी कि रोजगार नहीं मिला और सीडी की उसने नौकरी करनी पड़ी। तो इसलिए आज कॉलेजों के अंदर संख्या घटती जा रही है स्पीकर सर, क्योंकि सरकार के प्रति विश्वास नहीं। शिक्षा का स्तर की बात, शिक्षा का स्तर लगातार स्पीकर सर यहां पर गिरता जा रहा है। आज हमारा जो प्रदेश है स्पीकर सर, वार्षिक शिक्षा स्थिति की रिपोर्ट एससीआर के मुताबिक आज 43% बच्चे आज गणित में भाग नहीं ले रहे। आज हिमाचल और पंजाब से हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं और हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसके अंदर स्पीकर सर 20% स्कूलों के अंदर शौचालय उपयोगी नहीं है, 3% महिलाओं के शौचालय नहीं है। इसी प्रकार स्पीकर सर सुविधाओं की कमी की वजह से आज सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे घट रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है स्पीकर सर, पेपर लीक, मैट्रिक का पेपर लीक हो जाता है, +2 का पेपर लीक हो जाता है। सरकार को चाहिए इसमें सख्ती करे, हर स्कूल जहां पेपर होता है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। परंतु आपके केवल 6 जिलों के अंदर
सीसीटीवी कैमरे हैं, बाकी नहीं है। यही कारण है कि जो इस प्रकार पेपर लीक करने वालों का गिरोह है, उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार से आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, अच्छी चिकित्सा। पीटीआई भर्ती ये करके गए, वो सुप्रीम कोर्ट ने काट दिए। ड्राइंग टीचर भर्ती करा, इनके भर्ती करे हुए, फिर शिक्षा का स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जब कोई नॉर्म्स पूरा नहीं किया, हाई कोर्ट ने निकाले, सुप्रीम कोर्ट ने निकाले, सर उनको ये हम भुगत रहे। ये कोई बात बात मैंने से बात मांग करी, रहे हैं। उनको मैं भी अपनी बात रख रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। चेक नहीं ये किए, किससे पूछ के कौन बोल रहे कहाँ भर्ती कर दिए, ये कौन किससे कौन पूछ के भर्ती बोल कर रहे दिए? जातिवाद की तो बात छोड़ दो, गोत्रवाद के लोग भर्ती कर दिए इन लोगों ने। ऐसे आज किस अपने प्रकार सवाल की बातें करते ये हैं लोग करते हैं। जहां तक ले चलिए मंत्री जी बैठो, मंत्री जी बैठो, चलो। मंत्री जी उनको बोलने दो आप। अरोड़ा जी आप बीच में मत छोड़ो। अरोड़ा जी ये शोर शराबे से कोई बात नहीं, मैं तो आप अपनी बात करो, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। आप अपनी बात करो। ये मैंने तो ये नहीं समझ लग रही जी, ये बेइज्जती की दिक्कत गीता बुक्कल जी से तो हो सकती है, मेरे से पता नहीं क्यों हो रही है। मेरे से कोई दिक्कत तो होनी चाहिए। आपस ये में अलग पंगा बात क्यों है। करो? स्पीकर सर, स्पीकर सर, आज स्पीकर सर, आज एक ये आपस में सलाह कर लियो बाद में। आपने नहीं बिगाड़ा जी, इसने दिक्कत है आपसे। आपसे अरोड़ा जी भोजन का समय भी हो रहा है, आप अपना स्पीकर साहब अपना चुप विषय कराओ जी, बताओ। मैं क्या करूं? करो। स्पीकर सर, बोलो बोलो। स्पीकर सर, आज इस बात पे भी चिंता करने की जरूरत है सभी को कि संविधान के अंदर हम सबको बोलने का अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला, और जिस प्रकार से स्थानीय निकाय के अंदर स्पीकर सर वोट परसेंटेज घटा है, ये बड़ा चिंता का विषय। स्पीकर साहब, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास उठता जा रहा है, और उसका कारण स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि लोगों के मन में चुनाव से पहले जो डर बैठाया गया है, ये इस प्रकार का डर कि तुम, स्पीकर सर, इस प्रकार का डर बैठा दिया गया कि भाई तुम फार्म भरोगे, अगर तेरे भाई पर डिपू है तो डिपू वापस ले लेंगे, तेरा भाई नौकरी लगा हुआ है तो उन्हें नौकरी से हटा देंगे, कोई व्यापारी है तेरे पर छापे पवा देंगे। इस प्रकार के डर, और डर तो स्पीकर साहब यहां तक, हौसले देखो स्पीकर साहब कितने हैं कि मेरे कुरुक्षेत्र का पूर्व विधायक कहता है इतना अंदर गिरा देंगे, मन्नी को है, बताओ। मैं ये मुख्यमंत्री बता दो कि वो थाने एसपी लगा रखा, थानेदार ला रखा या जज ला रखा, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल स्पीकर सर होता है। और बात स्पीकर सर बहुत मंत्री जी, नहीं खुल कह दी, मंत्री जी, मेरे कोई बेटी डर जी, नहीं किसी का, मैं भगवान से डरता हूं, मंत्री जी, लोगों से उनकी डरता हूं। बात होने दो। मैं नहीं बात पूरी होने दो। यार, मैं ऐसे बात चल ही नहीं पाएगी, कोई बात ठीक है, उनको बात रखने दो। मैंने नाम किया लिया किसी का, मैंने नाम लिया क्या किसी का?